हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। आज के दिन एक नई इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जिसको लोग रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगा। ये ये यूनिवर्सिटी इटली की प्रेस्टिजियस एंड ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में शामिल इसका शुमार होता है। और ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन, हाउ टू टेक एन एडमिशन और हाउ टू फिल एन एडमिशन, ये बहुत ही ईजी मुझे लगा जब भी मैंने चाहा कि आप एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर किया जाए। स्टडी इन इटली की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले अगर आपने दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, और ठीक है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैंने वीडियो बनाई है, ज़रूर आप देखिए। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को और नोटिफिक बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपके पास आते रहें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इस टॉपिक पर चलते हैं। बताता चलूँ सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के बारे में। ठीक है, सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के बारे में हम बताते हैं। ये रोम जो इटली का कैपिटल है उसमें सिचुएटेड है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छी रैंकिंग इसको हासिल है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर चाहते हैं इसकी ऐप देखना तो आप क्यूएस रैंकिंग पर जाकर कर लीजिए। topuniversities.com ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल बता रहा होता है। आप देख सकते हैं 171 इसकी रैंकिंग है। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, मतलब ग्रेजुएट जो हैं तो कितनी जल्दी उनको जॉब्स वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखें ये चार्ट कंटिन्यूसली ये इंक्रीज़ हो रहा है। ये 2012 में इनकी ये रैंकिंग थी। जब मैं डेटा पर क्लिक करूँगा तो देखें आपके सामने न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर इनकी आई रही 2012 के अंदर 216, फिर 196। देख रहे हैं कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर ये इम्प्रूव हो रही है। ओवरऑल क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है कि फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो क्या है, इसके अंदर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो। और अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो अब ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और एक और है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग चेक करने के लिए, तो वो है मास्टर पोर्टल। ये मास्टर पोर्टल मैंने खोल दिया है। मास्टर पोर्टल वो एक वाहिद वेबसाइट है जो कि आपको बताता है कि किस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी उसके अंदर मेंशन होता है। देखिए ज़रा, ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं। आप यहाँ से अपने डिसिप्लिन भी सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसके अंदर आपको वो पर ईयर ट्यूशन फीस भी बता रहे होते हैं। जब आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको वो बताएंगे, आप उस पर क्लिक करके इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक के ऊपर भी जा सक रहे होते हैं अगर आप इसको लॉग इन करें तो। अब ये बात हो गई सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के बारे में। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर ये इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पर चलते हैं। आप सिंपल सी बात है, रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी लिखिए यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो हो रहा है एडमिशन 20, 21 एंड 22 पर आप क्लिक कीजिए। ऑनलाइन प्री सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस नाउ ओपन, उस पर क्लिक कीजिए। आप इंटरनेशनल एडमिशन्स पर भी जा सकते हैं। ठीक है, प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन खुल रही है। साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यह जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने होगा कि आप कौन सी नेशनलिटी है, आप यू कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर नॉन यू से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंटिन्यू। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपना नेम डालना है। उसके बाद मुझे अपना लास्ट नेम डालना है और वो ईमेल डालनी है इसके अंदर जहाँ पर जिस ईमेल से ये अकाउंट बनेगा। सॉरी, माइंड मिस्टेक। आपने साइन अप पर क्लिक किया। जस्ट अ मिनट, अभी देखते हैं। ऑल राइट, तो
ये एक छोटे सा मतलब ब्लंडर था जिसकी वजह से मैंने कर लिया। अब ये देखिए ज़रा, जो आपने ईमेल है उसके ऊपर ये आप जाइए और जाकर आप ज़रा देखिए इसके ऊपर। आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, योर लॉगिन पासवर्ड, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये आपकी लॉगिन का है, आप इस पर क्लिक कीजिए, नीचे वाला जो उनका आ रहा होता है। यहाँ पर आप जो ईमेल है जिससे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, और आप करते हैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो गया है। ऑलराइट देन, फिर देखें दो लैंग्वेजेस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये पढ़ाते हैं। फर्स्ट इज़ इटालियन टॉट हो गया और सेकंड इज़ इंग्लिश। तो अगर आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप उस पर ज़रूर क्लिक करके आप देख लीजिए, इसमें ये आपके सामने शुरू होगा। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर लूँ। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का मसला हो एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं फिल करते में, तो आपके पास एक इनकी जो है ईमेल एड्रेस ज़रूर है, admissions@diag.uniroma1@.it, इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। देखें इनका क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया बहुत इजी है और ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है। ठीक है, अपनी कोशिश कीजिए कि वो आप अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करें जो कि आपसे फील्ड से रिलेटेड हैं। मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ तो मैं बिज़नेस से रिलेटेड फील्ड्स अपने सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल बिज़नेस मैनेजमेंट। और अगर कोई मसला हो तो फिर आप इस ईमेल के ऊपर भी ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बिज़नेस के बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन मैनेजर फॉर इनोवेशन, इसके ऊपर भी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि बैचलर्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ECTS मतलब जो आपकी डिग्री है उसके ECTS कन्वर्जन एक्सेट्रा उसमें बात करें। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, लॉ वगैरह उस पढ़ना चाहिए। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि आपके पास CV होना चाहिए और वर्क्स लिखा हुआ है कि भाई वर्क्स जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को रिप्लेस तो नहीं करता, लेकिन हाँ एडमिशन बोर्ड को फाइनल सिलेक्शन और रेटिंग के अंदर ज़रूर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपके प्रोफेसर्स, आपके एम्प्लॉयर्स इशू करेंगे। CGPA आपके सामने लिखा हुआ है 75 डिवाइडेड बाय 100। ये कैसे बहुत आसान सा तरीका है। आपकी जो CGPA है ना, जो आपने मिसाल के तौर पे 3.4 CGPA ली है, उसको आप डिवाइड करिए 4 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वो बता रहे हैं। ठीक है, के 6.5 टोफिल की भी इसमें लिखे हुए हैं। और ये आगे लिखे हुए हैं कि अब रिक्वायरमेंट कैन बी वे फॉर द स्टूडेंट होल्डिंग ए डिग्री फ्रॉम accredited institution where the English is principal language of instruction। मतलब ये है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास आइल्स एंड टॉफिल नहीं है तो फिर उसके बावजूद भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपियन स्टडीज़ के अंदर आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ख्याल रहे कि आप एप्लीकेशन ज़रूर जब सबमिट करें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हों। ठीक है, अब देखें, ठीक है, तो आप इनकी जो डेडलाइन है उसका ज़रूर ख्याल रखें। आपके सामने मौजूद लिखा आ रहा होगा कि इनकी डेडलाइन क्या है, 31 मई। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप नीचे जाएंगे ये बहुत सारे ऐसे आपको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जैसे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसके अंदर आप देखिए इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 75, मतलब जहाँ तक मेरे ख्याल है ये जो रिक्वायर्ड करते हैं ये 3 GPA माइट भी मतलब होगा एनी वेज। तो आप जैसे ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास मौजूद जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं आप ज़रूर उस पर कीजिए मैनेज। ठीक है, तो अब मैं जो काफ़ी सारी इनकी क्यूरिकुलम मतलब नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं, तो अब मैं कौन सी सिलेक्ट करता हूँ फाइनेंस रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अपनी फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ें सिलेक्ट करूँगा। मुझे मिल नहीं रहा फाइनेंस, मैं खुद ही सर्च कर लेता हूँ, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ओके, तो मैंने उस पर सिंपली क्या किया, क्लिक किया। आपसे नॉर्मल डिटेल्स पूछ रहे हैं, नॉर्मल डिटेल्स देखें। आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताया, ऑलरेडी मेंशन हो गया। अब आप इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना
ऐड करेंगे। ठीक है, फिस्कल कोड क्या होता है कि वो कोड जो कि इटालियन टैक्स कोड होता है। इसी तरीके से आप इसके अंदर अपना जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ हमारे पास पाकिस्तान हो गया। सिटी ऑफ बर्थ हमारे पास, देखें बहुत आसान तरीका है ये। सिटी ऑफ बर्थ हमारे पास कराची हो गया। ठीक है, ये ठीक है, आपने पाकिस्तान भी सिलेक्ट करा। अच्छा, पाकिस्तान आपने फिर से इनका इटालियन एम्बेसी कहाँ, कौन सी एम्बेसी के अंदर आप देना चाहते हैं, तो अपनी होम कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कॉन्सुलेट का कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से करना बेहतर होगा। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो ज़रूर बताइए। डिसेबिलिटी से मतलब ये होता है कि आपको कोई मेडिकल अटेंशन है, जैसे कि एस्थमा हो गया, या फिर आप पोलियो के, या फिर कोई हैंडीकैप है एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसमें अपना करंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, पोस्टल कोड आप डाल दीजिए जो भी आपका है। ठीक है, इस देखिए मैंडेटरी फील्ड जो कि स्टैरिक से रिप्रेजेंट होते हैं ना, वो आपको हर हाल में ऐड करना है। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अगर आप इससे पहले इटली के अंदर रेजिडेंस रह चुके हैं, आप वहाँ रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया। अब मदर टंग की हम बात करते हैं। मदर टंग ऑब्वियसली आपका उर्दू है, तो आपने इस पर क्लिक किया। अब देखें, सेल्फ असेसमेंट के बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कैसी है। तो ऑब्वियसली मैंने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मेरी कम्प्लीटली इसमें हुई है, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप दूसरी भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जर्मन आती है, तो आपने उसमें जर्मन, मैं बिगनर हूँ, तो ठीक है, हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे थोड़ी सी इटालियन भी आती है, तो ये मैंने इटालियन इसमें डाल दी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ऐप खुल जाएगी। एक एक डायलॉग बॉक्स जिसमें कहेगा कि आप उसकी तस्वीर जो है, या फिर वो जो सर्टिफिकेट है, आप ज़रूर अपलोड कीजिए। इसी तरीके से फुल लीगल नेम ऑफ द कोर्स क्या था, कि पूरी डिग्री का करेक्ट नेम, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। प्लीज़ ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा कि ये करेक्ट आप करें। मैंने ऑब्वियसली ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेक्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए और आपको असिस्ट मिले, तो फिर आप ग्रामरली ज़रूर इंस्टॉल करें। ये बहुत ईजी है। ठीक है, आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, आपने कराची यूनिवर्सिटी लिखा, डिग्री ऑब्टेन यस हो गया, डिग्री नेशनैलिटी हमारे पास पाकिस्तान हो गया, ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो ऑब्वियसली इंग्लिश में थी, डिग्री नेम इज़ इंग्लिश, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, फुल नेम आप ये इसमें ऐड कीजिए, एंड ग्रेजुएशन डेट आप ऐड कर दीजिए जो भी आपकी होगी। मेरी तो ये है भाई। फाइनल ग्रेड 2.95 आउट ऑफ 4, जो भी आपकी बनी है, खैर ये तो मैंने 3.45 आउट ऑफ 4। ओके, अच्छा लिखा हुआ है कि कंट्री ऑफ स्टडी स्पेसिफिकली इफ़ ऑल मोर देन वन, नहीं, मेरी सिर्फ पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी डाइट करूँगा इसके अंदर। इफ़ नॉट ग्रेजुएट, अगर वो बच्चे जो कि ग्रेजुएट भी नहीं हुए हुए, तो वो अपनी डिग्री इसके अंदर ऐड कर डिग्री का बता सकते हैं कि आपकी क्या अनऑफिशियल सीजीपी है। आपको कैसे पता चला, तो मैं इसमें लिख दूंगा मास्टर पोर्टल एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। ओके, मास्टर्स पोर्टल, मैंने क्या कहा था, मास्टर्स पोर्टल बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आपको अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का पता है कि क्या है, कहीं किसी और दूसरे इवेंट वगैरह से किया है, तो आप उस पर अदर पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको लेफ्ट कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब आता है ब्रीफली डिस्क्राइब योर मोटिवेशन दैट मेड यू चूज प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम चूज़ करने के लिए आपकी क्या क्या मोटिवेशन थी। तो आप सिंपल सी उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि फर्स्टली कि आप बताइए कि आपका इंटरेस्ट क्या है इस प्रोग्राम को चूज़ करने में। सेकेंडली, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया। फॉर एग्जांपल वो आपके प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, वो आपके एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, या फिर
आपने उनका कोर्स क्यूरिकुलम पढ़ा और जिसको पढ़ने के बाद आपका दिल चाहा कि आपने इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया। थर्डली, आप कोर्स वो कोर्स जो कि आपने पढ़े हैं, मिसाल के तौर पर जब आपने उनका कोर्स क्यूरिकुलम देखा तो फिर आप वो भी बता सकते हैं ये कोर्सेज़ मेरे ये कोर्सेज़ जो कि मैंने आपके कोर्स क्यूरिकुलम में पढ़े वो किसी दूसरी इटालियन यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे नज़र नहीं आए, तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि इस डिग्री कंप्लीट करने के बाद फ्यूचर के अंदर मुझे कौन कौन से कितने फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, और करंटली मैं क्या क्या चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने ये डिग्री चूज़ करी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन इसके अंदर लिख दिया है। इसके अंदर आप जितना चाहें उतना बड़ा लिख सकते हैं, कोई वर्ड लिमिट इसमें वर्ड काउंट नहीं है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि किस तरीके से आपने ये लिया और क्यों आप इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपकी एप्लीकेशन के लिए एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। देखें ये स्टेरिक, ये बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे वन बाय वन। देख रहे हैं आपके सामने पासपोर्ट आ रहा है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। देखें जो जो एस्टेरिक है वो आप कीजिए, अपलोड कीजिए, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग अब अपलोड करते हैं इसको। ऑलराइट गाइस, अब मैंने सारे के सारे जो मैंडेटरी फील्ड थी वो मैंने अपलोड कर दिए। सिंपली जैसे आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको सिंपल सी बात है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल मिलती है आप उस पर सेलेक्ट कीजिए और फिर अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। अब हम सारी की सारी हमने जब कर दी है, देखें क्या लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन सॉरी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स एट सेपियंजा में डिले इफ़ यू डू नॉट सबमिट अ फोटो दैट मीन्स ऑल रिक्वायरमेंट। तो ये है कि आपको अपनी फ़ोटो ज़रूर इसके अंदर अपलोड करनी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उनको शक जाता है वगैरह कि क्या है सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, ये हमने अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है, किस में मसला है, चलें सही है, ये हम करते हैं, रुकिए ज़रा। सो अब मैंने सारी की सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो उनकी फ़िल कर दी हैं, सब चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखें ये सारी टिक टिक शो हो रहा है कि आपने पर्सनल डेटा करेक्टली फिल किया और आपने लैंग्वेज एक्सेट्रा ये सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने कर दी हैं। अब यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने पर्सनल डेटा को आप उन लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो आपके पर्सनल डेटा को इस्तेमाल करें। ठीक है, और फिर आपको सिंपल उसको कर देना है सबमिट के ऊपर क्लिक। तो गाइस, जब हमने अब जब आप अपना एप्लीकेशन जब आप सेंड करते हैं, जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू मैसेज आपके पास आता है, और वो इनके इंटरनेशनल ऑफिस से आता है डायरेक्टली। तो उसमें ये सिंपल लिखा होता है, एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली ईमेल होती है कि थैंक यू डियर स्टूडेंट, बहुत शुक्रिया एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक एक्सेप्टेंस ईमेल आ जाएगी अगर आप उनके क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते होंगे। तो ये एक तरीक़ेकार है हाउ टू फिल एन एडमिशन इन रोमा सेपियंजा यूनिवर्सिटी। तो गाइस, उम्मीद है आपको बिल्कुल मेरे जो इस वीडियो है उसके अंदर मैंने सही से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द बता सकूं कि किस तरीके। अगर आपको कोई भी मसला हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करके, ताकि मैं इस वीडियो को फर्दर इम्प्रूव कर सकूं। और फिर मैं मिलूँगा एक और नई यूनिवर्सिटी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।